हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर 4 जो है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका जो आंसर है उसके देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है 25 जून से स्टार्ट है। और अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम है तो वो शायद 27 से स्टार्ट है और 27, 28 और 5 को है। तो उसमें आपका पहला पेपर जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसके बाद आईएमआरई का पेपर है और इसके बाद ड्राइंग का पेपर है। तो ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट है इसके हम एक एक चैप्टर करके, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 6 से 7 चैप्टर हैं, तो एक एक चैप्टर करके हम आपको ख़त्म करेंगे। और इसमें जो जैसे यहाँ पर चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बताएंगे और उसका सोल्यूशन भी, मतलब कि उसका आंसर भी बताएंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। और जो भी स्टूडेंट काफ़ी पहले से इस चैनल से जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा कि नोट्स मेरा किस टाइप का होता है। नोट्स को एक बार पढ़ने के बाद ही आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, कुछ भी उसमें रटना नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए इस मैराथन क्लास को और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ के जो इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और ये आज के सेशन का पार्ट 1 है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आईएमआरई और ईडब्ल्यूटी सेकंड का भी एक टाइमिंग रख देंगे और उस टाइम पर ही आपका मैराथन क्लास डेली होगा, जिसमें टॉपिक वाइज तो नहीं बताएंगे लेकिन जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कराएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दें, काफ़ी स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ना तो नोट्स बनाए होंगे ना तो पढ़े होंगे। तो अगर आप भी 1 ही 2 चैप्टर पढ़े हैं या कुछ भी नहीं पढ़े तो आप जो 25 दिन बचा है आपको एग्ज़ाम में, उसमें आप तैयारी कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी आपके पास पूरा 25 दिन है तो आप तीनों सब्जेक्ट की तैयारी 25 दिन में बहुत ही आराम से कर सकते हैं और उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको जो भी चैप्टर हैं उनका सिलेबस ले लीजिए। जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस ले लीजिए और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो देखना है और उसके बाद अपने नोट्स में बिना देखे केवल आपको क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करना है और वीडियो को एक बार देख के इसके बाद अपने मन से उस टॉपिक के बारे में पूरा आंसर लिखना है। ऐसे ही आप सभी चैप्टर का करेंगे तो 10 दिन में आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और अगले 10 दिन में एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आप तीनों सब्जेक्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं और प्रॉपर नोट्स भी आपका बन जाएगा, जो आप एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो 1-2 दिन पहले आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम, अभी नोट्स हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले हम आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाए हैं वो भी नोट्स से रिवीजन कर सकें। तो आज के इस मैराथन क्लास में हम चैप्टर 4 का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर। पहले चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पता चल जाए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए चैप्टर 4 जो है वो है आपका, जो आप घरों में फ्रिज देखते होंगे और एसी देखते होंगे, जो एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग, और वाटर कूलर जो देखते होंगे, मतलब फ्रिज, एसी और कूलर, इन तीनों ही चीज़ों से ये चैप्टर संबंधित है। और इन तीनों उपकरण यानी कि फ्रिज, एसी और वाटर कूलर में कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है, ये कैसे काम करते हैं, इनका सिद्धांत, यही 3 से 4 चीज़ इस चैप्टर में दिया गया है। और चैप्टर काफ़ी छोटा है, देखिए यहाँ पर 8 पीरियड का चैप्टर है तो केवल 1 से 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे और उसका आंसर भी बता देंगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। आप वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, फिर पढ़ना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर, मतलब रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या होता है, एयर कंडीशनर क्या क्या होता है और वाटर कूलर का, इन सभी का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर आपको इसके जो प्रिंसिपल होता है उसको समझाना है। तो चलिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2। केवल 2 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पहला मैराथन क्लास है। इसके बाद से हम लंबा वीडियो बनाएंगे, उसमें एक ही वीडियो में एक चैप्टर को एंड करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं, प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। प्रशीतन का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, जिसको आप सामान्य भाषा में
फ्रिज भी कहते हैं। तो प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन का जो प्रिंसिपल है उसका व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स है, पढ़ के आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए प्रशीतन का मतलब, प्रशीतन को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा रखना। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जब फ्रिज जो होता है, जो फ्रिज होता है उसका जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है ठंडा रखना। इसे रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी स्थान या पदार्थ हो, उसका जो आपके एनवायरमेंटल का टेम्परेचर है उससे कम उसका टेम्परेचर रखना है, क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। और जो प्रशीतन है, प्रशीतन का सबसे अधिक प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने रखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हमें कृत्रिम रूप से वातावरण को ठंडा रखना हो वहाँ पर हम प्रशीतन का उपयोग करते हैं और प्रशीतन को सामान्य भाषा में फ्रिज भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने फ्रिज देखा होगा, इसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, इसी को प्रशीतन बोला जाता है। तो प्रशीतन से आप यही समझते हैं कि जो प्रशीतन का कार्य क्या होता है, यह जो वातावरण का ताप होता है वो किसी स्थान या पदार्थ के ताप को वातावरण के ताप से कम कर देता है, मतलब उसको ठंडा रखता है। तो इस एग्जाम में आपको केवल इतना ही लिखना है, और अगर आप इससे अधिक लिख सकते हैं तो और अच्छा है। बाकी एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रशीतन का अब यहाँ पर हम सिद्धांत देखेंगे। प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रशीतन का सिद्धांत किस पर काम करता है। देखिए किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को, मतलब उसका टेम्परेचर को दूर करना और वहाँ पर ठंड को बनाए रखना की प्रक्रिया को ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। जो प्रशीतन होता है उसका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत जो होता है बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र से हीट को रिमूव किया जाता है और इस हीट को दूसरी तरफ डिपॉजिट मतलब दूसरी तरफ भेज दिया जाता है या जमा किया जाता है। कहने का मतलब देखिए रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो एरिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पर हमको जिस पदार्थ को मतलब ठंडा करना हो उस पदार्थ को यहाँ पर रखेंगे और उस पदार्थ की गर्मी को ये क्या करेगा, बाहर भेज देगा और वो जो पदार्थ होगा, वहाँ का जो स्थान होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेशन का डिटेल में जब अभी आपको एक क्वेश्चन इसमें और आएगा कि जो रेफ्रिजरेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है उसकी सहायता से आप रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आप इसमें जैसे रेफ्रिजरेशन की बात करें तो उसमें कंप्रेसर लगता है, कंडेंसर लगता है, ड्रायर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर एक फ्रिज का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा गया है कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वातानुकूलन। वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनिंग को ही हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलन। वातानुकूलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए एयर कंडीशनिंग क्या होता है, एयर कंडीशनिंग को ही एसी बोलते हैं। इसका एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सुविधा के मुताबिक वायु के तापमान, आर्द्रता को नियंत्रित कर सकता है। और यह जो एयर कंडीशनिंग होता है जिस स्थान पर लगाया जाता है वह वहाँ से क्या करता है, गर्म हवा को सोखता है और उस गर्म हवा को अंदर लगे हुए रेफ्रिजरेंट और कॉइल के द्वारा प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर भेजता है, जिससे क्या होता है वातावरण ठंडा हो जाता है और उस जगह का टेम्परेचर कम होने लगता है। और एसी में जो है फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो एसी होता है आप लोगों ने देखा होगा, एसी में जो होता है ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है। और उन कॉइल्स में रेफ्रिजरेंट होता है जो कि काफ़ी ठंडा होता है। जब गर्म हवा ये सोखता है और रेफ्रिजरेंट से होकर आगे जाता है तो वही आपको वहाँ पर आगे की तरफ ठंडा हवा मिलता है। तो इसी के सिद्धांत पर जो हो इसी पर आधारित होता है आपका एयर कंडीशनिंग यानी कि वातानुकूलन, ठीक है। तो आज के इस सेशन में केवल इतना ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पहला मैराथन क्लास था। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है इस लेक्चर को तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे और सभी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका ईजी लैंग्वेज में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बाकी अब हम नेक्स्ट मैराथन क्लास कब होगा अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे।